अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर सभी दोस्तों का सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आज एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर मैं जनाब मोदी जी को, जनाब योगी जी को मैंने लेटर लिखा है और इंशाअल्लाह विद इन वीक, बल्कि 2-3 दिनों तक इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। मैंने क्या क्या लिखा है कि एक भगोड़ी, एक इलीगल तरीके से आई हुई एक क्रिमिनल वारदाती औरत आपके देश में जिस तरीके से बुल खिला रही है, इसको लगाम डाली जाए। और कृपया जज्बा खैर सगाली के तहत, आप बड़ी महान शख्सियात हैं, महान हस्तियां हैं, तो कृपया इस भगोड़ी को फौरन से पहले डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि जो 4 मासूम बच्चे जिनको ढाल बना के लेकर आई है उनका भविष्य जो है खतरे में है, उनकी जिंदगियां खतरे में है। जिस जगह पे ये कैद है वहां पे लोगों का वो सारी चीजें इस लेटर के अंदर मैंने तहरीर की है। और ये लेटर, इस लेटर की कॉपी, एक कॉपी मैं शाहिद हुसैन साहब को भिजवाऊंगा, एक कॉपी जनाब द ग्रेट मोमिन साहब को भिजवाऊंगा, और इसके अलावा जो इस केस में एक बड़ी शख्सियत है, इकरा जुनेजो साहिबा, कुरतुरैन साहिबा, इनको भी, अंसार बनी साहब को भी, और रोशन अली अजीम साहब जो कि हैदर भाई के पहले वकील हैं। तो लेटर में एक जान है, जबरदस्त तरीके से सारी वजाहत की गई है। तो ये लेटर इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर मोदी जी, जनाब योगी जी, इन 2 बड़ी शख्सियात को, योगी जी इसलिए कि उसी की स्टेट यूपी में चूंकि वो सीएम है, तो बार बार ये भगोड़ी जिसकी कोई औकात नहीं, एक क्रिमिनल, एक वारदाती, हमारे हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों को मां कहलाने के लायक नहीं, उनको किडनैप किया, किडनैप करके इलीगल तरीके से यूएई, फिर नेपाल से अवैध रूप से भारत में घुसी। एपी सिंह पहली बार जब ये अप्रैल, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल का महीना था जब ये पहली बार बच्चों के बगैर आई थी, तो एपी सिंह ने ही इसको रिसीव किया था एयरपोर्ट से। इसी ने अपने वो विनायक होटल जहां पे ये रात को रुकी, इसके साथ एपी सिंह ही रहा। फिर एपी सिंह दूसरे दिन इसकी उंगली पकड़ के बॉर्डर दिखाया, बॉर्डर का एरिया दिखाया कि आपने यहां से घुसना है, आपने नेक्स्ट टाइम बच्चों को साथ लेके आना है। तो इसमें सारी दास्तान लिखी हुई है। मैं सभी जितने भी, ना सिर्फ मैं, वकास अब्बास भाई, शाहिद हुसैन साहब, और भी जितने बड़े यूट्यूबर हैं, अल्लाह टीवी वाले साहब, इसके अलावा फयाज रामे साहब, अरशद न्यूज साहब, इसके अलावा और भी जितने भी हमारी बहनें हैं, शबनम टॉक वॉक वाली भी, उनको भी मैं, सब जितने भी हैं, मैं विनती करूंगा कि वो सब अपने अपने नाम के एक लेटर लिखे हैं, योगी जी, जनाब योगी जी, जनाब मोदी जी को भेजा जाए, ताकि हम जो आवाज उठा रहे हैं, अब कागजी कार्रवाई भी होनी चाहिए साथ साथ। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में अदालती मामला भी चल रहे हैं। मोमिन साहब जो कि इंसानियत के लिए हीरो है, जब मोमिन साहब का नाम आता है यकीन करें कि दिल करता है कि उनको सलूट पेश किया जाए, और वो लायक हैं। बेशक तनवीर भाई जी, तनवीर भाई बेशक जैसा आपने कहा कि हम मोमिन मलिक सर को सलूट पेश करते हैं, और वाकई वो सलूट पेश करने के लायक है। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि हम जो कानूनी कार्रवाई तो खैर चल रही है, हमें एक याचिका के लिए कि लेटर जो है हमारा याचिका की तरह है कि एक दरख्वास्त गुजारी है हमारी मोदी जी से और योगी जी से कि जिस तरीके से ये महिला आपके देश के अंदर अवैध रूप से घुसकर बैठी हुई है, और मतलब धार्मिक रूप से भी खामखा बिला वजह ये लोगों को समझने के उकसा रही है, प्रोवोक करती है कि जो हिंदू बहन भाई है उनको मुस्लिम के खिलाफ करती है, और जो मुस्लिम हैं समझ लें उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। और तनवीर भाई मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये कह रही है अगर पूरा पाकिस्तान भी मिल जाए तो मेरा ये बाल बाका भी नहीं कर सकते, पूरा पाकिस्तान भी एक हो जाए। तो तनवीर भाई ये आप भी जानते हैं और हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई भी जानते हैं कि देखिए इस वक्त इलीगल तौर पर घुस के जो बैठी हुई है वो भारत में बैठी हुई है, और जाहिर सी बात है ये जितनी भी धमकियां और भड़कावे कर रही है ये हमें तो नहीं कर रही है, हम पाकिस्तानियों को, ये हमारे भारतीय बहन भाई भी जानते हैं। यानी कि हम पाकिस्तानी तो 6000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं या 8000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे? एक मिसाल है तनवीर भाई, देखें पहले भी हम कह चुके हैं, टोटल पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 लोग हैं जो यूट्यूब पे गुलाम हैदर भाई के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों के हक में बात कर रहे हैं। मगर तनवीर भाई हमारे सैकड़ों की तादाद में खेले या हजारों की तादाद में खेले इंडियन बहन भाई इस केस पर बात कर रहे हैं, तो वो जब भी कहती है कि पाकिस्तानी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते, पाकिस्तानी फलाना नहीं कर सकते, पाकिस्तानी फलाने, पाकिस्तानी ढिमकाने, तो तनवीर फिजिकल में
वो पाकिस्तानियों को नहीं बोलती है। जो हिंदुस्तानी हमारे बहन और भाई जो आवाज उठा रहे हैं वो उनको तनवीर भाई चेतावनी देती है। अब आप इस ये देख रहे हैं तनवीर भाई कि इस औरत के पास किसी किस्म का ना कोई सबूत है, ना कोई मतलब रियल कोई इसके पास बात भी नहीं है, तमाम बातें झूठ पर ही अब तक कायम है। तनवीर भाई इसके पास जब कुछ सबूत नहीं है तो ये इतना उछल रही है, और इन केस अगर किसी भी किस्म का इसके पास कोई सबूत होता तो आप ये अंदाजा लगाएं ये एबीसी नाच नाच के पूरी दुनिया को दिखाता। इनके पल्ले फिलहाल कुछ भी नहीं तनवीर भाई, और ये बिल्कुल भोगलाहट का शिकार है, चाहे वो सीमा हो, सचिन हो, वो नतरपाल हो, जो कोई भी हो, दूध बेचने वाली हो, चाहे एपीसी हो। तनवीर भाई ये भोगलाहट का शिकार है, और आपने देखा काफी टाइम से मंदिर से गायब है। और तनवीर भाई हम हमेशा से जो गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे हैं उन्हीं के लिए बात करते हैं। और तनवीर भाई काफी दिन से आप ये भी देख रहे होंगे कि जो गुलाम हैदर भाई के प्यारे प्यारे से जो 4 बच्चे हैं तनवीर भाई वो नजर नहीं आ रहे। वकास भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग काफी समय से देख रहे हैं कि वो 4 मासूम बच्चे जिससे कि सीमा पहले लेकर आती थी, अब तो खैर सीमा लाई भी बहुत कम आती है, और इसका कारण क्या है वो भी हमें पता है। एपी सिंह चूंकि इससे तकरीबन दूर हो चुका है, दूर इस सेंस में कि अब उसको पता है हैदर भाई भी आ रहे हैं, और फिर आगे जब अदालतों में इसका आमना सामना होगा तो फिर क्या इसका हशर नशर होने वाला है। तो दोस्तों हम लेटर की बात करें, लेटर आप ये कहेंगे कि अदालती मामला भी चल रहे हैं, हैदर भाई आ रहे हैं, लेटर का क्या मकसद है? हम एक ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको ये भी बावर कराया जाए जो श्री मोदी जी हैं, श्री योगी जी हैं, उनको कि आपके देश में इस तरह के 10-12 मामला भी चल रहे हैं, अदालती मामला, और हैदर भाई के हवाले से वो सारी चीजें भी मेंशन करेंगे कि किस तरीके से इसने इसको यहाँ चूना लगाया और यहाँ से वहां रफू चक्कर हुई। तो हमारा फर्ज बनता है, और हम लोग ये पहले YouTube पे जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, अब इसमें हम एक नया ट्रेंड सेट करेंगे, लेटर लिखेंगे। लेटर लिखने के बाद फिर जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, श्री मोदी जी, श्री योगी जी, इन जो भी इन साहबान को हम बाकायदा वीडियोस बना के टैग भी करेंगे कि कृपया आप बड़ी शख्सियत हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपके देश में एक भगोड़ी आई हुई है, उसने हशर नशर किया हुआ है, वहां पे तिगनी का नाच नचाया हुआ है, उसने अश्लीलता का बाजार गर्म किया हुआ है, तो इसको फौरन से पहले या तो फिर जेल कराएं या फिर इसको डिपोर्ट कर दें। ये हम लोगों ने करना है, और हर सूरत इंशाल्लाह इससे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ट्रेंड थे जो मैंने सेट किए थे एज ए यूट्यूबर, और बाकी जो भी हमारे कुलीग यूट्यूबर हैं उनसे मैंने सलाह मशवरा करने के बाद उनको भी इस बात के लिए मतलब मैंने राजी किया। तो जिस तरीके से शुरू से हम करते आ रहे हैं, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तेज से तेज तर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, न सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान की तरफ से भी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये लेटर की जब बात आई तो न सिर्फ यूट्यूबर बल्कि जो भी कर सकते हैं वकास भाई, उनको हम एक कॉपी दे देंगे, वो आगे मोदी जी, जनाब योगी जी, इन सबको लेटर लिखेंगे इस मामले को लेकर। तो ये एक मेरा एक स्टेप है एज ए यूट्यूबर, एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि वो 4 जो मासूम हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, शुरू से आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें अब कुछ और चेंजेस लानी चाहिए। जो जलते हैं, जो मुनाफिक हैं, जो हासिद हैं, उनको छोड़ के जो प्यार करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को सौंपे जाएं, तो वो जरूर हमें अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।